गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो आपका चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 1.1 आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। इसके पहले की जो भी चीज़ है पॉलिनोमियल्स या जो है इसके बारे में थ्योरी सब कुछ हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 की चर्चा करेंगे। 1.1 को सीखेंगे कि कैसे क्या किया जाए। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट। Express each number as a product of its prime factor। इसको हमें प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है। प्राइम फैक्टर में हम कन्वर्ट करते कैसे हैं? जैसे हमारा 140 को हम लोग प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। 140 को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए 2 7 जा 14 जीरोज हो गए, 2 3 जा 6, एक मैंने इसको कैरी दिया तो 10 हो गया, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। 140 का प्राइम फैक्टर जो है वो है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 140 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका प्राइम फैक्टर है। देयरफॉर हम सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो उसमें हमारा 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसी प्रकार 2 7 जा 14, एक इसको मैंने कैरी दिया तो ये आपका हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, एक मैंने इसको कैरी दिया, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। इसी प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा 3825। 3825 अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो हम लोगों का बेटा वो है 3825। 3825 को जो हम लोग करेंगे तो इसके लास्ट में 5 है, ऑड नंबर है तो इवन नंबर से कैंसिल होगा नहीं, इसलिए हम लोग ऑड नंबर से ही विचार करते हैं कैंसिल करने के लिए। 3 1 जा 3, ये आपका 8 है, 3 2 जा 6, अब 2 कैरी दिया 22 हो गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। उसके बाद ये आपका 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, एक कैरी दे दिया इसको, 3 5 जा 15। अब 425 है, 425 जो है वो हमारा 3 से कैंसिल नहीं होगा। अब हम लोग इसको 5 से चेक करते हैं तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, ये आपका हो गया 25, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, इसको मैंने कैरी दिया 3 कैरी दिया 35 हो गया, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। अब मेरा 3825 का प्राइम फैक्टर
प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। एनी प्रॉब्लम? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये आपका 3825 का प्राइम फैक्टर है। Therefore, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन फर्स्ट में ही फोर्थ है। फर्स्ट का फोर्थ क्या है? 5005 का हमको प्राइम फैक्टराइज करना है। इसको हम लोग देखेंगे। तो लास्ट में यहां भी हम देख रहे हैं ऑड नंबर है, तो इवन नंबर से कैंसिल नहीं होगा। तो हम एक बार 3 से चेक करते हैं कि 3 से कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा, होगा या नहीं होगा। तो 3 1 जा 3, इसको मैंने 2 कैरी दिया, 20 हो गया। 3 6 जा 18 हो गया, फिर मैंने 2 उसको कैरी दिया, फिर वो 20 हुआ। 3 6 जा 18 हो गया। अब ये फिर मैंने उसको कैरी दिया, 25 हो गया। तो 3 के टेबल में बेटा 25 नहीं आता, इसलिए हम लोग इसको इरेज करेंगे। उसके बाद अब इस क्वेश्चन को हम लोग 5 से कट करके देखेंगे। 5 से हम लोग कैंसिल करेंगे। 5000 5 को 5 से देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है नहीं। कैंसिल चेक करते हैं। 5 1 जा 5, डबल जीरोस, 5 1 जा 5। अभी 1001 है। 1001 को हमें देखना है किस नंबर से कैंसिल होगा। 3 से तो कैंसिल होगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने चेक कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 6 के कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि इवन नंबर है। अब 7 से एक बार हम लोग चेक करते हैं। 7 1 जा 7, कैरी इसको मैंने दिया तो 3 हुआ, 30 हो गया। 7 4 जा 28, कैरी आपके पास आ गया 2, तो 21। 7 से हमारा कैंसिल हो रहा है। 7 1 जा 7, 3 इसको मैंने दिया कैरी, तो ये हो गया आपका 30। अब 7 4 जा 28, 30 माइनस 28 2 आपका बचेगा, तो ये आपका 21 हो गया। 7 3 जा 21। अब आपका आया 143 को हम लोग चेक करेंगे कि ये किस नंबर से कटेगा। ये किससे कैंसिल हो रहा है? 7 से तो हमारा अब नहीं कटेगा। अब मैं इसको डायरेक्ट 11 से कर दूंगा। 11 1 जा 11, कैरी 3 आ गया, ये आपका 33 हो गया। 11 3 जा 33, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। अभी 5005 प्राइम फैक्टर जो बना वो आपका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है इसको हम लोग देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है, फर्स्ट में 5, फर्स्ट का जो 5 है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। 7429। अब इसको हम लोग देखेंगे किस नंबर से कैंसिल हो रहा है। तो इसमें मैं देख रहा हूं कि अगर 3 से मैं विचार करूं तो 3 2 जा 6, 1 कैरी दूंगा, 14 हो जाएगा। तो अभी आपका 15 हो गया। 3 4 जा 12, 22 हो गया। 3 से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 19 हो जाता है। 3 से नहीं होगा। 7 से विचार करूं या ऐसे 7 और 4 11, 11 और 2 11 2 13 और 9 21। तो ये ऐसा रूल नहीं लगेगा यहाँ पे। ऐसा करते हैं हम लोग, इसको ऐसे चेक करते हैं किस नंबर से कटेगा। तो मैं इसको डायरेक्टली 17 से कट करता हूं। 17 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो 17 का टेबल
देखा जाए तो 17 1 जा 17 कितनी टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, क्योंकि 17 4 जा 68 होता है। अभी आपके पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है, 68 है, 74 है, 74 से जब मैं 68 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 6 आएगा। अभी हो गया 62, फिर 17 3 जा 51 होता है, 62 माइनस 51 11 आपका कैरी आ गया। जब आपके पास 11 कैरी है, अभी आपको हो गया 119। 17 का टेबल अगर मैं 7 टाइम्स पढ़ूंगा तो 17 7 जा 119 होता है। अभी ये हो गया आपका। अब इसके बाद ये जो आपका कैंसिल होगा, इसको हमको देखना है किस नंबर से कैंसिल होगा। अभी डायरेक्ट 18 से तो कटने का नहीं है, 17 से भी नहीं कटेगा, 19 से चेक करता हूं तो 19 2 जा 38, 5 कैरी आ गया। अभी आपका 57 हो गया, 19 3 जा 57, ये आपका 23 1 जा 23। अब 7229 का जो प्राइम फैक्टर है वो बेटा 17 इंटू 19 इंटू 23। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स? आगे मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करता हूं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरा क्या कह रहा है। तो मैं एक बार अपने प्रीवियस पेज पे आता हूं, वहां पे बात करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है 26 एंड 91। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ को चेक करना है कि मेरा जो एलसीएम और एचसीएफ आया है वो राइट है या रॉन्ग है। देयरफॉर इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 26 और 91 का हम एलसीएम भी फाइंड कर लेते हैं। 26 3 जा होता है बेटा 78। कैरी देखिए कितना बच रहा है, क्या रिमाइंडर आ रहा है, 11 से 8 जाएगा आपका 3 हो गया, 8 से 7 जाएगा 1। फिर मैं 13 से 26 को डिवाइड करूंगा, 13 2 जा 26। ये आपका जो है एचसीएफ हो गया, एचसीएफ इक्वल 13। इसी प्रकार मैं एलसीएम की बात करूं, जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे 26 और 91 का एलसीएम तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 91 नहीं कैंसिल होगा, ऐसे रहने देते हैं। अब 13 है और 91 है, 13 और 91 को हम लोग देख रहे हैं बेटा कि 13 और 91, 13 और 91 2 से 13 कटेगा नहीं, 3 से 13 कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से ही कटेगा। इसी प्रकार मैं एक बार 91 की चर्चा करता हूं। 91 मुझे, हम लोग टेबल जब पढ़ते हैं 91 कि किस टेबल में आ रहा है, तो 2 के टेबल में 91 नहीं है, 3 के टेबल में 91 नहीं है, 4 के टेबल में 91 नहीं है, 5 के टेबल में 91 नहीं है, 6 के टेबल में 91 नहीं है, बट 7 के टेबल में 91 है। इसलिए हम लोग इसको पहले 7 से कैंसिल करेंगे। 13 मेरा नहीं कट रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा, उसको हम लोग ऐसे नोट करेंगे। 7 1 जा 7, इसको मैंने 2 कैरी दिया, 21 हो गया, 7 3 जा 21। अब बेटा मेरे पास दोनों 13 है, मैं 13 को 13 1 जा 13,
13 1 जा 13। एनी प्रॉब्लम? तो हमारा जो एलसीएम हो रहा है, एलसीएम क्या हो रहा है उसे हम लोग देखते हैं। एलसीएम हमारा 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 7 जा 14 होता है, मल्टीप्लाई बाय 13, दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा। देखो इसी प्रकार जब हमको अपने आंसर की जांच करनी होगी, वेरीफाई करेंगे हम लोग, तो वहां पे हमारा फार्मूला है LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब एलसीएम, एलसीएम मेरे पास कहां है? एलसीएम जो है हमारा, एलसीएम मेरा 182 है। एलसीएम कितना है? 182। और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ मेरे पास मैं देख रहा हूं 13 है। एचसीएफ हमारा हो गया 13 इक्वल प्रोडक्ट, क्या लिखे हैं मैंने, राइट क्या किया? मैं राइट किया हूं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मेरे पास प्रोडक्ट कौन से हैं? प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं, प्रोडक्ट है 26 इंटू 91, दोनों साइड है, एलएचएस एंड आरएचएस साइड है, दोनों साइड में मैं ऐसा भी कर सकता हूं, अगर किसी नंबर का एलएचएस साइड में मल्टीप्लाई है उधर मैं ले जाऊं तो डिवाइड हो जाएगा, उधर आरएचएस साइड में अगर मल्टीप्लाई है इधर मैं लाऊं तो डिवाइड हो जाएगा। तो किसी भी कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। अब 182 इंटू इधर हमारे पास क्या है, 1 है, और 2 इंटू 91 है। 182 का अगर मैं 1 पर टेबल काउंट करूंगा तो 182 आएगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। हमारे देख रहे हैं हम लोग कि LHS इक्वल टू RHS, दोनों साइड हमारा सेम है, तो हमारे क्वेश्चन का वेरिफिकेशन हो गया। LCM into HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एनी प्रॉब्लम? देखो इसी प्रकार मैं सेकंड का और क्वेश्चन मैं देखता हूं, एक बार प्रीवियस चैप्टर पेज पे चल रहे हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 एंड 92, 510 एंड 92, 510 कॉमा 92, ये मेरा क्वेश्चन दूसरे का दूसरा नंबर है। 510 कॉमा 92, 510 कॉमा 92। अब इसे हम लोग फिर वही काम करेंगे बेटा, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, और लास्ट में जो हमारा वेरिफिकेशन के लिए है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बेटा ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन में यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स होगी या कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप हमारे कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे जाकर आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं कि सर हमें इस क्वेश्चन के बारे में समझ में नहीं आया है, इसको आप फिर से बताइए क्या करना है, उसका आप हमें राय दे सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन हमारा है 510 और 92। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे, अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। 510 कॉमा है 92। अब इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इसका फैक्टर अलग अलग निकाल लेते हैं, ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2 2 जा आपका 4 हो गया, इसको मैं कट करूंगा तो कितना आएगा, ये एक कैरी दिया, इसको एक कैरी दिया, 2 2 जा 4, एक इसको मैंने कैरी दिया 11 हो गया, 2 5 जा 10।
फिर इसको मैंने कैरी दिया 2 5 जा 10। अब 255 है। 255 मेरे किसी 2 के टेबल में नहीं है, 3 के टेबल में नहीं है, 3 के टेबल में है। 3 का टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं। 3 8 जा 24। कैरी मेरे पास बेटा एक आया, ये 15 हो गया। 3 5 जा 15। अब 85 जो है वो 3 से कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल होगा आपका 5 से। 5 1 जा 5। एक इसको मैंने कैरी 3 कैरी दे दिया तो कितना हो गया 35। 5 7 जा 35, 17 1 जा 70। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद अब हम बेटा 92 को कैंसिल करते हैं। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया। एक मैंने इसको कैरी दिया तो कितना हो गया 12। 2 6 जा 12 हो गया। 2 2 जा 4 हो गया। 2 3 जा 6 हो गया। 23 आ गया। 23 2 से नहीं कैंसिल होगा, 3 से नहीं कैंसिल होगा, 4 से नहीं कैंसिल होगा, 5 से नहीं कैंसिल होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। ये कैसा नंबर है? 23 से ही कैंसिल होगा ये। अब इसमें हम एक मेथड्स होते हैं एचसीएफ की। अगर हमको एचसीएफ निकालना हो बेटा तो एचसीएफ का मतलब ये भी होता है कि जो आपके गिवन डेट्स 2 नंबर्स हो, जो आपके 2 नंबर दिए हो, जैसे 510 और 92, 2 नंबर आपको दिए हैं। तो दोनों नंबर का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो उसमें जो कॉमन नंबर आते हैं, कॉमन नंबर जो होते हैं बेटा वो आपका एचसीएफ होता है। 2 2 दोनों में कॉमन है, इसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है, ये आपका कॉमन है। और कोई नंबर आपको कॉमन दिख रहा है 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 नहीं है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे 23 नहीं है। इसलिए आपका जो एचसीएफ हुआ 1/2 हुआ। अब हम एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम कभी भी हम निकालते हैं तो एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ इनटू जो आपका नंबर, जो सेट बच रहा है, नंबर बच रहा है, उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात बोल देते हैं रिमेन नंबर यानी बची हुई संख्या। जो आपकी संख्या बच रही है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। एचसीएफ मेरा कितना आया? एचसीएफ मेरा 2 आ गया। रिमेन नंबर मेरे पास क्या है? यहाँ पे 3। इसको जो है किसी दूसरे कलर से मैं इंगित कर देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर कॉमन नंबर जो है उसको भी आप उसी कलर में है और ये भी, तो कंफ्यूजन बन सकती है आप लोग की। तो ये हो गया 3, 2 × 3 × ये आपका हो गया 5। उसके बाद यहाँ पे है आपका इंटू 17, यहाँ पे है आपका इंटू 2 और यहाँ पे है आपका इंटू 23। इसको थोड़ा सीरियल से मैं लगा लेता हूँ। सीरियल से लगाने का मतलब पहले 2 लिख लिया, उसके बाद हमारे पास क्या है उसको हम लोग देखते हैं। मैंने 2 लिख दिया, उसके बाद 2 राइट कर दो, उसके बाद 2 2 राइट हो गया। अब इससे ऊपर की संख्या जो है 3 है, इससे ऊपर 5 है, इससे ऊपर 17 है और 23। ऑल नंबर्स कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम बात करें बेटा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 17 जा हो जाएगा 1020, 1020, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 17 का मल्टीप्लाई करना है, 17 6 जा 102, लास्ट में आपका 0 आ जाएगा और इनटू हम 23 का मल्टीप्लाई करेंगे। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं बेटा। 23 0 0 होता है, 23 2 जा 46 आता है, कैरी आपके पास 4 हो गया। 23 0 0 4 हम ऐसे लिख देंगे, 23 1 जा 23, यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 23,460। एनी प्रॉब्लम? ये आपका हो गया एलसीएम और ये आपका हो गया एचसीएफ। ये आपका एचसीएफ है
और ये आपका जो है बेटा, ये आपका एलसीएम, ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। इसके बाद अभी हमको वेरीफाई करना है, नंबर वेरीफाई करेंगे, नंबर वेरीफाई करेंगे हम लोग। उसके लिए हमने फार्मूला क्या बताया आपको, ये है फार्मूला नंबर वेरिफिकेशन के लिए, क्या है, एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट सॉरी बेटा थोड़ा सा स्पेलिंग जो है मिस्टेक है, ये राइट करने में प्रॉब्लम्स हो जाती कभी कभी। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसके बाद हमारा एलसीएम कितना आया बेटा, एलसीएम मेरा है 23,460, एचसीएफ मेरे पास कितना है 2 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट कितने हैं 510 इंटू 90। अब इसे हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। इसको पहले मैं 2 को कैंसिल कर देता हूँ, 2 4 जाएगा, एक मैंने इसको कैरी किया, ये आपको 12 हो गया, 2 6 या 12, तो इधर आया 23,460, 1 है, मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल 510 मल्टीप्लाई बाई 46, मल्टीप्लाई बाई 46, ये आपका ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 23,460 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 510 इंटू 46। एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग 510 और इसका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जब मैं 1 में, इसी नंबर का अगर आप 1 में मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 46 जीरोज 46 होता है, कैरी से यहाँ तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीरो जिस संख्या पे लग गया उसकी कहानी खत्म कर देता है। फिर 46 1 जा 46 हो गया, कैरी मेरे पास कितना है 4। उसके बाद 46 5 जा 230 और कैरी कितना था 4 था, तो 234। हम देख रहे हैं बेटा 23,460 इधर भी है, 23,460 इधर है। एलएचएस आपका जो एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल है, अर्थात प्रूफ हो गया। तो देखिए बेटा 510 और 92 ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस पेज पे चलते हैं। प्रीवियस पेज हमारा ये, प्रीवियस पेज देखिए मैंने आपको इसका फर्स्ट इसका सेकंड 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। ये आपका होमवर्क है हमारी तरफ से, ये आपका होमवर्क है, इसको आप करिएगा। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसको मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको नए मोटिवेशन के साथ पढ़ाऊंगा। थैंक यू।